नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी के महानतम कवियों में शुमार रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि मुक्तिबोध जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलते थे तो एक सवाल करते थे, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। और यही सवाल आजकल लोग वेब सीरीज पाताल लोक के बनाने वालों से कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर से, लेखक से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के उनका ऐतराज़ है और उनको लगता है कि यहाँ कुछ खास चीज़ों को अच्छे ढंग से पेश नहीं किया गया या एक पक्षीय तौर पे पेश कर दिया गया। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं बिंदुओं के बारे में बात करूंगा, लेकिन साथ ये भी जानना चाहूँगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपने इतनी गहराई से इस सीरीज़ को देखा? और जो भी आप सोचते हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। तो एक एक करके जो ऐतराज़ है लोगों का, जिनके बारे में चर्चा हो रही है, मैं उन बिंदुओं पर बात करूंगा। तो सबसे पहला जो ऐतराज़ लोगों को लग रहा है जो कि यहाँ हिंदू धर्म को अच्छे ढंग से नहीं दिखाया गया या कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई कि हिंदू धर्म में कई बुराइयां होती हैं। तो दोस्तों देखिए, अच्छे बुरे की चर्चा तो मैं यहाँ नहीं करना चाहता, धर्म के बारे में कोई बात नहीं, बस बात सिर्फ इतनी कि सीरीज में क्या दिखाया गया। सीरीज में जिस दृश्य को लेकर के लोगों का ऐतराज है वो ये कि एक समय आता है जब एक कलाकार बरामदे में बैठा हुआ मीट खा रहा है और पीछे भगवान की मूर्ति बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मंदिर है, तो आप गौर से देखिएगा तो वो जो प्रांगण है वो मंदिर नहीं है, वो घर का प्रांगण है। पहली बात, मंदिर वहाँ से थोड़ा दूर दिखाया गया है। और दूसरी बात ये कि वहाँ जो हत्या हो रही है उसके बारे में भी लोगों को ऐतराज है, तो ऐसा नहीं है, घर के प्रांगण में वो कर रहा है। और रही बात मीट खाने की, तो देखिए भगवान की जो तस्वीर है उसके सामने आप नहीं दिखाते तो बेहतर होता, लेकिन आमतौर पे घरों में लोग भगवान की तस्वीर भी रखते हैं और मीट भी खाते हैं, तो इतना बड़ा इसको इश्यू नहीं बनाया जाना चाहिए था। दूसरी बात जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जब थाने में कुछ लोग आरती कर रहे होते हैं तो वहाँ एक मुस्लिम कैरेक्टर है, वो नागभौं सिकोड़ता है। तो इसको भी मुस्लिम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए, वो जो मुस्लिम कैरेक्टर है, जो पुलिस अधिकारी है, उसके बारे में उसके साथी कर्मचारी ही अच्छी राय नहीं रखते हैं। वो ये बात जानता है, उसकी काबिलियत पर भी इस बात के लिए संदेह किया जाता है कि वो मुस्लिम है। और जब जो दूसरे लोग हैं वो थाने में आरती करते हैं और एक तरह से वो जोर जोर से आरती करते हैं, शायद उसको सुनाने के लिए, तो ये बातों से अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ भी इस प्रकरण को भी दोनों पहलुओं से समझने की जरूरत है कि यदि आपको आरती करनी ही है तो आप आराम से करिए, इससे किसी दूसरे को आप क्या जताना चाह रहे हैं। वैसे भी धर्म जो है वो निजी मामला है और उसको सार्वजनिक उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, और खास करके सरकारी विभाग में जैसे वो दिखा रहे हैं पुलिस थाने में, तो वो भी बात ठीक नहीं है। तीसरी बात की जाती है कि जो दलितों पर अत्याचार के दृश्य दिखाए गए पंजाब में, वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके दिखाए गए। दोस्तों, दलितों पर अत्याचार एक ऐसा विषय है जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक भी है। हम देख रहे हैं कि रोज़ ऐसी कोई ना कोई घटना हो ही रही है, समाचारों में कुछ ना कुछ हमें देखने सुनने को मिल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि दलितों पर अत्याचार बंद हो गया है। दूसरी बात कि जिस समय की ये बात दिखाई जा रही है फ्लैशबैक में, तो वहाँ वो हो सकता है कि उस कैरेक्टर के साथ ऐसा हुआ हो। तो ये कहना कि वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है, ये कोई जस्टिफाइड बात नहीं है। कहानी लिखने वाले ने क्या सोच करके लिखा या उसके मन में क्या बात थी वो ठीक है, और लेकिन दलितों पर अत्याचार नहीं होता है या बड़े जो जो तथाकथित बड़ी जातियों के लोग हैं उन्होंने अत्याचार नहीं किया और सब कुछ यहाँ गलत ही दिखा दिया गया, तो ऐसी भी बात नहीं थी। इसके बाद जो एक ऐतराज आ रहा है वो आ रहा है मुसलमानों को लेकर के। कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमानों को यहाँ गलत ढंग से दिखाया गया, या फिर कोर्ट का एक दृश्य है जहाँ एक किताब दिखाई जाती है और उसको कुछ कहिए कि आतंकी कनेक्शन बताया जाता है, तो इससे लोगों को ऐतराज है। तो देखिए, ये सीन को भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सीबीआई हड़बड़ी में चार्ज फ्रेम कर रही है और वो सबूत गढ़ रही है, तो सबूत गढ़ने में उससे क्या गलती होगी, कैसी हड़बड़ी में उसने सबूत गढ़ा और चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा। तो इस दृश्य के माध्यम से वहाँ सीबीआई पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई है, न कि वहाँ मुसलमानों को गलत ढंग से पेश करने की कोशिश की गई है। दोस्तों देखिए कि कोई भी साहित्य या कोई भी कहानी
ऑथेंटिक तब होती है जब वो अपने समाज की सच्चाइयों को, जो वर्तमान काल के परिदृश्य हैं, उसको साथ लेकर के चलती है। और पाताल लोक में ये काम बहुत अच्छे ढंग से किया गया। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि आज के दौर की चीज़ें हैं, जो कहीं ना कहीं समसामयिक हैं। देखिए, वेब सीरीज ये इन्होंने बनाई और एक काल्पनिक कहानी ली, तो इसमें आप अगर ये सोचिए कि यहाँ 100% एक्यूरेसी होने वाली है, ये कोई न्यूज़ आइटम नहीं है, ये एक कहानी है और उसको उसी ढंग से देखना पड़ेगा। देखिए कि ये जो कहानी है ये मूलतः क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पे चलती है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट यहाँ बहुत ही मजबूत है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ दिखाई गई, मेरे ख्याल से उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी, जैसे कि जर्नलिज्म किस तरह से काम करता है, या फिर जो दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार हैं और जो देश के छोटे शहरों में पत्रकार हैं, हिंदी अखबारों में काम कर रहे हैं, उनकी दशा में कितना अंतर है, उनके काम करने के तौर तरीके में कितना अंतर है, इस पर भी बात होनी चाहिए। या पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी बात होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, बच्चों के शोषण जैसा एक मुद्दा यहाँ उठाया गया। बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए जाते हैं, अनाथ हैं, और वो अगर बाद में क्रिमिनल बन भी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि उनके वो क्रिमिनल ही बनना चाह रहे थे, उनके पीछे बहुत सारे शोषण की एक लंबी कहानी होती है। तो इन सारी चीज़ों पर भी बात करनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत थी, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे ढंग से दिखाने की ज़रूरत थी, या फिर जो दूसरा पक्ष है उसको भी थोड़ी तरजीह देने की ज़रूरत थी, जिससे बैलेंस बन सकता था। देखिए, जो वो मर्डर वाला दृश्य है जहाँ मीट खाया जा रहा है, अगर आप वहाँ भगवान की तस्वीर न दिखाते बैकग्राउंड में, हालांकि घर के दरवाज़ों में जो घर का दालान होता है, बरामदा होता है, वहाँ लोग जनरली कुछ ना कुछ बनवाते हैं, पेंटिंग वगैरह, तो आप कोई और पेंटिंग दिखा देते, भगवान की तस्वीर ना दिखाते, तो ऐसा कुछ आपका बिगड़ नहीं जाता, आपकी कहानी ठीक ही चल रही थी। या फिर जैसे कि कुछ चीज़ें हमें लग रही हैं कि यहाँ आप एक हड़बड़ी में दिखा रहे हैं, जैसे कि ट्रेन में मीट खाने को लेकर के लिंचिंग हो रही है। ठीक है, मीट खा रहे हैं कुछ लोग और उनको फिर एक महिला को वो अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि लिंचिंग जैसी घटनाएं हमारे समाज में नहीं हुई हैं, अभी हुई ही है। कई घटनाएं हमने देख ली, चाहे वो अखलाक का मामला हो या देश के अन्य हिस्सों में, कि किस मीट के नाम पर लोगों का मर्डर कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ इस सीरीज़ में दिखाया गया है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठीक नहीं है, कि कार सेवा का दौर आप दिखा रहे हैं, और जब कार सेवा का दौर था उस समय शायद लिंचिंग की या ये जो बीफ या मीट वगैरह की जो विवाद है वो उतना नहीं था। दूसरी बात ये कि देखिए, कहीं कहीं लगता जरूर है कि जो ज़्यादा ही दिखा दिया गया, कि देखिए, ब्राह्मण कभी ऐसा नहीं है कि कान में जनेऊ डाल के ही वो सेक्स करता है। तो इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करते तो जो ये पॉलिटिकल नरेशन कहानी के साथ साथ चल रहा था वो होता भी और लोगों को अच्छा भी लगता, लोग उस पर विचार भी कर सकते थे, और जो ये विवाद आज उत्पन्न हो रहे हैं उससे भी थोड़ा सा बचा जा सकता था। हालांकि जो मेरी राय है वो ये है कि यहाँ जो पॉलिटिकल नरेशन है वो एक तरह से कहिए कि छू के ही निकल जा रही है। जो मेन कहानी है इन्वेस्टिगेशन की, थ्रिल की, वो अच्छी चल रही है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को इग्नोर करिए, ज़रूरी नहीं कि हर बात को पॉलिटिकल चश्मे से ही देखा जाए। एक अच्छी सीरीज़ बनी है, एक अच्छी सीरीज़ देखिए, मज़ा लीजिए। तो दोस्तों, पाताल लोक की पॉलिटिक्स के बारे में आज इतनी ही चर्चा। आगे किसी और ऐप, किसी और सीरीज़, किसी और हॉट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक देखिए आप मेरे वीडियोज़, मेरे चैनल को पसंद करिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि अभी अभी किया है तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद।